अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ कंपनी सिर्फ शेयर्स को होल्ड करने का पैसा देती है तो क्या आप लोग मानोगे? जी हाँ, इस पेमेंट को कहते हैं डिविडेंड। लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर एक मिस्टेक कर देते हैं, वो सिर्फ डिविडेंड अमाउंट को देखते हैं और डिविडेंड यील्ड को इग्नोर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कैसे होता है और हमेशा हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है या नहीं। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखना। व्हाट इज डिविडेंड? सबसे पहले तो समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर सकती है और इसी पेमेंट को डिविडेंड कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब हम लोग डिविडेंड को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक कंपनी है जिसने 10 रुपीज डिविडेंड अनाउंस किया है और आप लोगों के पास उसी कंपनी के 100 शेयर्स है, तो 10 into 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज डिविडेंड आपको मिल जाएगा। लेकिन इधर सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देखना काफी नहीं होगा, इधर आता है डिविडेंड यील्ड। अब हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड shows how much return you receive from dividends based on the stock's current market price. इन सिंपल वर्ड डिविडेंड यील्ड बताता है कि स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना रिटर्न आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कैसे करना है। तो पहले तो डिविडेंड यील्ड की फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर प्राइस इनटू 100। अब मान लो कि एक कंपनी है जिसका एनुअल डिविडेंड है 20 रुपीज और उसके स्टॉक का करंट प्राइस है 400 रुपीज। तो 20 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 करोगे तो आप लोगों को 5% डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस पर 5% रिटर्न सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है। Why should we focus on dividend yield instead of dividend amount? अब आप सब लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्यों मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ कि सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट देखना काफी नहीं होता है, बल्कि डिविडेंड यील्ड देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। अब आप लोग मान लीजिए कि दो कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। कंपनी ए ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5 रुपीज का, तो हम लोग उसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो 5% आएगा। वैसे ही कंपनी बी के शेयर का प्राइस है 500 रुपीज। कंपनी बी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 15 रुपीज का, लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने पर 3% आता है। ध्यान दीजिए, कंपनी बी है वो डिविडेंड ज्यादा दे रही है, फिर भी उसका डिविडेंड यील्ड 3% आ रहा है, जबकि कंपनी ए कम डिविडेंड दे रही है 5 रुपीज, तो भी उसका डिविडेंड यील्ड 5% आ रहा है, जो कि कंपनी बी से ज्यादा है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट नहीं देखते हैं और डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट करते हैं। इज अ हाई डिविडेंड यील्ड ऑलवेज गुड? अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमेशा ज्यादा डिविडेंड यील्ड देने वाला स्टॉक अच्छा होता है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा डिविडेंड यील्ड देने वाला स्टॉक ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी कंपनी का स्टॉक का प्राइस बहुत ही गिर जाता है, लेकिन वो कंपनी अपने डिविडेंड को सेम रखती है। इसकी वजह से डिविडेंड यील्ड जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से भी हाई दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस पहले 200 रुपीज था और तब वो डिविडेंड देती थी 10 रुपीज, तो तब उसका जो डिविडेंड यील्ड आता था वो था 5%। अभी उसी कंपनी का शेयर का प्राइस 200 से 100 रुपीज हो गया और वो कंपनी अब भी डिविडेंड तो 10 रुपीज ही दे रही है, तो अब उसका डिविडेंड यील्ड आता है 10%। तो क्या ये कंपनी सडनली बेटर हो गई? ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हो, इसलिए प्राइस गिर गया हो। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हाई डिविडेंड यील्ड देख के किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी गलत हो सकता है। बोनस टिप, ऑलवेज चेक कंपनी सेल्स, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अलोंग विद डिविडेंड यील्ड। जब भी आप लोगों को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देख के डिसाइड मत करो कि कंपनी अच्छी है या नहीं। हमेशा कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ भी चेक करो। अगर कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीजिंग हो और उसके साथ साथ उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी हाई हो, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और उन कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड को डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ROCE को डिटेल में समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।